साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो आज हम लोग फाइनली मज़मून पढ़ने जा रहे हैं। मज़मून यानी ईद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मज़मून को समझ लेते हैं। मज़मून को जो है अंग्रेज़ी में ऐसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे कहा जाता है। और इसे हिंदी में निबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में निबंध कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले मज़मून का हिंदी अंग्रेज़ी अगर आप लोग जान लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि मज़मून क्या है उर्दू में। ठीक है। तो मज़मून को हिंदी में निबंध कहा जाता है और अंग्रेज़ी में ऐसे कहा जाता है। तो आप लोग अगर मज़मून का नाम नहीं भी सुने हैं तो हिंदी और अंग्रेज़ी में इसका नाम सुने होंगे, ऐसे और निबंध। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मज़मून किसे कहते हैं। तो हम लोग आज जो है ईद या ईद का दिन, और इसे ईद उल फित्र भी कहा जाता है। ईद उल फित्र पर जो है मज़मून लिखने को आता है। और यह मज़मून जो है जो मैट्रिक का तैयारी करते हैं जो बच्चे, उसके लिए 10 नंबर का आता है। और जो इंटरमीडिएट यानी इंटर का तैयारी करते हैं तो उसके लिए कितने 8 नंबर का आता है। तो ईद का जो है ईद पर जो है हर साल पूछे जाते हैं। ईद पर क्या होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। और ये VVI है, क्या है, ये VVI माने जाते हैं। ईद पर हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है। मैट्रिक और इंटर दोनों में पूछे जाते। तो आज हम लोग जो है ईद यानी ईद उल फित्र के बारे में ईद उल फित्र मज़मून के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब कैसे ईद मनाया जाता है, ईद क्यों मनाया जाता है। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ईद के बारे में, मज़मून ईद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मज़मून आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। तो देखिए ईद के बारे में क्या क्या बातें बताई गई है। ईद मुसलमानों का अहम तरीन त्यौहार है। ईद क्या है? मुसलमानों का, किसका? मुसलमानों का अहम तरीन त्यौहार है। यानी ईद जो है मुसलमानों का सबसे अहम त्यौहार है। ईद क्या है? मुसलमानों का सबसे अहम त्यौहार है। जैसे मुसलमानों का कौन कौन त्यौहार मेन मानता है? ईद, बकरीद और मुहर्रम। लेकिन इन त्यौहारों में, इन तीनों त्यौहारों में सबसे अहम जो माना जाता है, सबसे खुशी का त्यौहार जो माना जाता है, ईद का त्यौहार माना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए ईद के माने क्या है। तो ईद के माने हम लोग क्या समझते हैं? ईद के माने खुशी के हैं। तो आप लोग समझ गएंगे, ईद के माने से ही पता चल जाता है कि ये क्या है, खुशियों का त्यौहार है। ईद के माने क्या है? खुशी के हैं। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ तक समझ गए होंगे, फिर से बता रही हूँ। ईद मुसलमानों का अहम तरीन त्यौहार है। ईद के माने खुशी के हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए ईद दरअसल रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े के पूरे होने की खुशी में मनाया जाता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ईद क्यों मनाया जाता है। तो ईद क्यों मनाया जाता है? ईद जो है रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े पूरे होने की खुशी में मनाया जाता है। यानी जब 30 रोज़े हर मुसलमान पूरे कर लेते हैं तो इसकी खुशी में जो है क्या होता है, ईद मनाया जाता है। कभी कभी 29 रोज़े पूरे होने के बाद भी ईद हो जाते हैं। और मेन जो होता है 30 रोज़े होते हैं। अगर 29 रोज़े के बाद ईद नहीं होती है तो 30 रोज़े मुकम्मल होने के बाद क्या होती है, ईद हो जाती है उसके सुबह होकर। अब देखिए जब ईद जिस रोज़ होती है तो कैसे मुसलमान जो है ईद मनाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो देखिए ईद के दिन मुसलमान सुबह सवेरे उठते हैं। क्या होते हैं? सारे मुसलमान जो होते हैं सुबह सवेरे उठते हैं। उसके बाद देखिए नहा धोकर क्या करते हैं, नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं। सारे मुसलमान जो होते हैं ईद के दिन सुबह सवेरे उठते हैं, नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं। नए नए कपड़े वो जो है रोज़े रखने के टाइम में यानी वक्त में ही ख़रीद लेते हैं ताकि ईद के रोज़ नए कपड़े पहनेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए खुशबू लगाते हैं। नए कपड़े पहनने के बाद खुशबू लगाते हैं। ये सभी आप लोग एग्ज़ाम में लिखिएगा, जो अभी बता रही हूँ ये सभी मेन टॉपिक बता रही हूँ। ठीक है। तो साथियों देखिए ईद की 2 रकात नमाज अता करने के लिए जो है ईद की 2 रकात नमाज अता करने के लिए लोग ईदगाह, मस्जिद या बड़े मैदान जाते हैं। या अब देखिए ईद के रोज़ जो है सारे मुसलमान
जो हमारे भाई या माँ बाप या वालिद ये सभी जाते हैं ईदगाह नमाज़ पढ़ने। भाई, वालिद या चचा सब जो जाते हैं, यानी जितने भी जेंट्स जो है ईदगाह जाते हैं नमाज़ पढ़ने, तो ये कितने रकात नमाज़ पढ़ते हैं? तो ये 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं। कितने रकात नमाज़ पढ़ते हैं? तो 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं। ईद के 2 रकात नमाज अता करने के बाद खुतबा होता है। क्या होता है? ईद के 2 रकात नमाज जब अता हो जाते हैं उसके बाद सारे मुसलमान क्या पढ़ते हैं? खुतबा पढ़ते हैं, ठीक है। खुतबा ख़त्म होने के बाद ही लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। जब ईद की 2 रकात नमाज ख़त्म हो जाती है तो सारे मुसलमान क्या करते हैं? खुतबा पढ़ते हैं। जब खुतबा पढ़ते हैं तो क्या होते हैं? खुतबा पढ़ने के बाद सभी जो है एक दूसरे से गले मिलते हैं। लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। लोग क्या करते हैं? सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि 30 रोज़े रखने के बाद जो है ईद आती है, खुशी की बात होगी ही, ठीक है। उसके बाद देखिए, ईद का त्यौहार हम सभी को भाईचारा और मोहब्बत का सबक देता है। ईद का त्यौहार जो है हम सभी को भाईचारा और मोहब्बत का सबक देता है। यानी जिसके अंदर किसी के प्रति मतलब मोहब्बत नहीं भी हो तो क्या करते हैं? ईद का त्यौहार जो है मोहब्बत का सबक देते हैं। किसी के प्रति नफ़रत है तो वो क्या कर देते हैं? ईद का त्यौहार मोहब्बत में बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, ईद के दिन खाने की ख़ास चीज़ जो होती है सेवई और लच्छे होते हैं। सेवई और लच्छे जो होते हैं ये खाने की ख़ास चीज़ होती है। ये जो चीज़ होती है सेवई और लच्छे खाने की ख़ास चीज़, ये अमीर और गरीब सभी खाते हैं। ये नहीं कि अमीर खाते हैं तो गरीब नहीं, क्योंकि इसकी कीमत उतनी नहीं होती कि जो गरीब भी नहीं खा सकते, ठीक है। यानी ये गरीबों के लिए भी मतलब ख़ास चीज़ मानी जाती है, गरीब भी इससे खाते हैं, ठीक है। ईद के सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है बच्चों को होती है। ईद की सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को होती है। किसे होती है? क्योंकि बच्चों के लिए क्या होगा? नया होगा, इसलिए ये इससे क्या होती है? बच्चों को सबसे ज़्यादा ईद की खुशी होती है। उसके बाद देखिए साथियों, ईद के रोज़ घर के बुज़ुर्ग बच्चों को त्योहारी की शक्ल में पैसे देते हैं। ईद के रोज़ जो होते हैं घर के बुज़ुर्ग, यानी घर के जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं या उसके माँ बाप होते हैं, वो सभी क्या करते हैं? बच्चों को त्योहारी की शक्ल में, यानी त्यौहार की शक्ल में क्या करते हैं? उसे पैसे देते हैं बच्चों को। गर्ज यह के ईद मुसलमानों का अहम तरीन त्यौहार है। अब लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा कि गर्ज यह के ईद मुसलमानों का अहम तरीन त्यौहार है, यानी सबसे अहम तरीन त्यौहार है जो मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम लेकर आता है। ईद क्या होता है? मुसलमानों का जो है सबसे अहम तरीन यानी सबसे मेन जो है त्यौहार माना जाता है। और यह त्यौहार क्या करते हैं? मोहब्बत, एक दूसरे के बीच मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम लेके आते हैं। आई होप आप लोग ये सभी समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।